दोस्तों, दरबारपुर नामक एक गांव था। उस गांव में रात को एक अजीब सी घटना घटने लगती है, यानी कि सोती हुई औरतों की चोटी कटने की घटनाएं। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आती और जो भी औरत उसे सोती हुई मिलती, वो चुड़ैल उसकी चोटी काट कर वहां से चली जाती। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी गांव में श्यामलाल और उसकी पत्नी नीला रहा करते थे। एक दिन श्यामलाल अपनी पत्नी नीला से कहता है, अरे भगवान, अपने बालों को छुपा कर रखो। पूरे गांव में चोटी काटने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नजर तुम्हारे बालों पर पड़ गई तो वो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। नीला कहती है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी चोटी को हाथ भी लगा सके। श्यामलाल कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। अगर तुम्हारी चोटी कटी तो मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना बोलकर श्यामलाल वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर वह चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। वो अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक घर की खिड़की से एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उस औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही औरत की चोटी कटती है, उसकी नींद खुल जाती। वो औरत डर जाती है और चिल्लाती है कि चुड़ैल ने मेरी चोटी काट ली। तभी वह चुड़ैल उसकी चोटी को लेकर वहां से उड़ जाती है। तभी वह औरत उसका पीछा करती है, लेकिन वह चुड़ैल अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। उस औरत का पति भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है और सीमा नाम की उस औरत से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। सीमा कहती है, चुड़ैल ने मेरी चोटी काट दी और ना जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गई है। सीमा का पति घबरा जाता है। वे दोनों उदास मन से वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर सीमा की चोटी कटने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। फिर श्यामलाल को अपनी पत्नी की चिंता होती है। वो अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी नीला अपने बालों को संवार रही होती है। श्यामलाल कहता है, नीला, क्या तुम्हें पता चला? कल रात को मेरे दोस्त मोहन की पत्नी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। नीला कहती है, जी हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। श्यामलाल कहता है, नीला, तुम्हारे बाल तो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले तो ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? नीला कहती है, जी मैं अब अपने बालों की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए। श्यामलाल कहता है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अपने दोस्त मोहन से मिलकर आता हूँ। श्यामलाल मोहन के घर जाकर मोहन से मिलता है और कहता है कि सीमा भाभी की चोटी कटने के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मोहन कहता है कि क्या बताऊं भाई, जब से मीना की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। श्यामलाल, तुम बताओ, नीला भाभी तो ठीक है ना? ध्यान रखना, कहीं चुड़ैल उन्हें अपना अगला शिकार न बना ले। श्यामलाल कहता है, मोहन तुम सही कह रहे हो भाई, मुझे भी नीला की बहुत चिंता हो रही है। श्यामलाल कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना और सीमा भाभी का ध्यान रखना। फिर इतना बोलकर श्यामलाल वापस अपने घर आ जाता है। उसी रात श्यामलाल अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक उसे एक चीख सुनाई देती है। उसकी नींद खुल जाती है। वो इधर उधर देखने लगता है। नीला कमरे में नहीं होती है और वो बहुत डर जाता है। श्यामलाल नीला नीला पुकारने लगता है और नीला को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से उसे बाहर से एक आवाज सुनाई पड़ती है। एक औरत चिल्ला रही होती है, हाय राम, ये चुड़ैल तो मेरी चोटी काट कर ले गई और मैं देखती रह गई। लगता है चुड़ैल ने फिर किसी पर हमला कर दिया है। ऐसा सोचकर श्यामलाल भागकर बाहर जाता है और देखता है कि बाहर कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। वो उनके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ भाई, ये चीख पुकार किसकी थी? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? एक आदमी कहता है, अभी अभी वो चुड़ैल इस बेचारी की चोटी काटकर अंधेरे में गायब हो गई है। श्यामलाल डर जाता है और नीला को ढूंढने लगता है। फिर वो वापस अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि नीला अपने बालों को सहला रही होती है। श्यामलाल नीला को देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, नीला तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है
अभी अभी चुड़ैल ने फिर से किसी की चोटी काटी है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? नीला उसकी बातों को अनसुना कर देती है और खुशी खुशी अपने बालों को सहलाती रहती है। नीला के बाल अब और भी ज्यादा लंबे हो चुके थे। श्यामलाल नीला के बाल देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन नीला के बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उसके बालों के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है, भाई जब जब चुड़ैल किसी की चोटी काटती है तब तब श्यामलाल की पत्नी के बालों की लंबाई बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है श्यामलाल की पत्नी ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। श्यामलाल उन सारे गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। फिर वो अपने दोस्त मोहन के पास मदद मांगने जाता है। वो कहता है, मोहन भाई, मुझे लगता है नीला ही चुड़ैल है जो गांव में सबकी चोटी काट रही है, क्योंकि जब जब किसी की चोटी कटती है तब तक नीला की बालों की लंबाई बढ़ जाती है। और कल जब चुड़ैल का हमला हुआ तब नीला अपने बिस्तर पर भी नहीं थी। फिर अचानक पता नहीं कहां से आ गई। मोहन बोला, अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम आज रात को सोने का नाटक करना और फिर जैसे ही भाभी घर से निकले तुम उसका पीछा करना। तब दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। श्यामलाल ने कहा, मोहन भाई, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम वहीं छुप जाना, फिर हम इसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मोहन ने कहा, ठीक है, चलो फिर वे दोनों श्यामलाल के घर आ जाते हैं और मोहन अलमारी के पीछे छुप जाता है। रात होने पर श्यामलाल सोने का नाटक करता है। तभी नीला उठती है और घर से बाहर निकल जाती है। मोहन ने कहा, श्याम भाई उठो, देखो भाभी घर से बाहर निकल गई हैं। नीला थोड़ी दूर जाते ही एक चुड़ैल में बदल जाती है और अपने शिकार की तलाश करने लगती है। श्यामलाल और मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोहन कहता है, श्याम भाई तुम्हारा शक सही निकला, तुम्हारी बीवी तो एक चुड़ैल निकली। श्यामलाल बोला, भाई अब क्या करें, ये जरूर अपने शिकार की तलाश में निकली होगी। अगर हमने इसे नहीं रोका तो आज ये फिर से किसी की चोटी काट लेगी। लेकिन श्याम भाई भाभी सबकी चोटी क्यों काट रही है? श्यामलाल बोला, मुझे क्या पता भाई, जब तू अपनी भाभी से मिलेगा तो पूछ लेना। वे दोनों उस चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर उसका पीछा करने पर वे देखते हैं कि चुड़ैल एक जगह पर रुक जाती है। फिर वह इधर उधर अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी चुड़ैल की नजर एक घर पर पड़ती है और वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है। वहां उसे एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। मोहन कहता है, श्याम भाई भाभी तो एक घर में घुस गई है, अब हम लोग क्या करें? श्यामलाल बोला, अरे बेवकूफ, ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है? इस वक्त वो तेरी भाभी नहीं है, वो एक चुड़ैल है। चलो हम भी इसके पीछे चलते हैं। वो चुड़ैल उस औरत के पास आकर कहती है, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं, आज इसे ही मैं अपना शिकार बनाऊंगी। तभी भीम और मोहन वहां पहुंच जाते हैं। मोहन कहता है, रुक जाओ भाभी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। श्यामलाल कहता है, देखो नीला, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें अभी के अभी ये सब रोकना होगा। चुड़ैल बोली, मैं कोई तेरी नीला नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, बस मुझे थोड़े और बालों की जरूरत है, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर हर तरफ सिर्फ मेरा ही राज होगा। इतने में मोहन श्याम भाई को कहता है, भाई तुम इसे बातों में उलझा कर रखो, मैं पीछे से जाकर इसकी चोटी काट दूंगा। फिर श्यामलाल उस चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाता है। तभी मोहन चुपके से चुड़ैल के पीछे पहुंच जाता है और एक चाकू से उसकी चोटी काट देता है। चुड़ैल चिल्लाकर कहने लगी, मोहन तूने ये क्या कर दिया, मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इतना कहकर वो चुड़ैल नीला के शरीर से निकल जाती है। नीला बोलती है, मोहन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। श्यामलाल भी अपनी पत्नी को वापस पाकर खुश हो जाता है और वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई है तो ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।